अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ जवेरिया यूनस और आप देख रहे हैं कॉर्नरस्टोन विद जिया। तो व्यूअर्स, मैं आपके साथ अपनी ढाका के लेओवर के एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, जो कि मैं पहले भी 2 वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। तो वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, इस वजह से मैंने उसको पार्ट्स बना के अपलोड किया है। तो यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ और अब मैं अपस्टेयर जा रही हूँ स्विमिंग पूल एरिया की तरफ। तो यहाँ पे 2 रास्ते हैं स्विमिंग पूल एरिया की तरफ जाने के, एक यहाँ पे ये स्टेयर्स वाला और दूसरा आप लिफ्ट के थ्रू जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गलती से ये गलत लिफ्ट के आगे जाके खड़ी हो गई थी, बाद में मुझे याद आया ये लिफ्ट तो कहीं और ही जाती है। तो इसके बाद जो एलिवेटर स्विमिंग पूल एरिया की तरफ जाती है, अब मैं उसकी तरफ जा रही हूँ। ये सारा जो है वो ब्रेकफास्ट एरिया है। यहाँ पे इस होटल के अंदर फिटनेस का एरिया अलग से इन्होंने रखा हुआ है और स्विमिंग पूल एरिया अलग है, ब्रेकफास्ट के लिए अलग एरिया है और लॉबी इनका बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। एक बार मैं अपनी एक कलीग के साथ जो है वो फिटनेस एरिया की तरफ गई थी, तो वहाँ पे जिम था, जकूज़ी था और सवाना बाथ वगैरह जो भी इस तरह की जो थी फिटनेस के रिलेटेड, वो सारी चीज़ें वगैरह वहाँ पे थी। अब यहाँ पे मैं स्विमिंग पूल एरिया की तरफ आ चुकी हूँ और यहाँ पे कोई इवेंट वगैरह हो रहा था और जो है जिसके लिए इन्होंने यहाँ पे अभी से तैयारी कर रहे थे। रात में यहाँ पे कोई इवेंट होना है, तो यहाँ पे अक्सर कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो मैं एक बार यहाँ पे आई थी और मैं बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है रात के टाइम पे या शाम के टाइम पे। और मुझे भीड़ वगैरह में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अवॉइड करती हूँ जहाँ पे ज़्यादा रश हो या जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हो, तो मैं कंफर्टेबल नहीं फील करती हूँ। अब सोचने वाली बात है, फ़्लाइट पे भी तो इतने सारे लोग होते हैं, तो मैं उनको भी तो फेस कर रही होती हूँ और बड़े एयरक्राफ्ट के अंदर फ्लाई कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर तो 380, 420, 430, 435 का लोड होता है। तो वो क्या क्राउड नहीं होता? तो पता नहीं क्यों वहाँ पे कंफर्टेबल फील करती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है मुझसे नहीं होता। तो यहाँ इस वक्त मैं आ गई हूँ स्विमिंग पूल एरिया की तरफ, जो मैंने रात में भी जो है वो आने का सोचा था और धूप यहाँ पे इतनी तेज़ लग रही है, लेकिन जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रात के टाइम पे ना यहाँ का जो व्यू होता है ना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। मैं जो है वो तकरीबन 3 साल हो गए हैं यहाँ पे जो है वो इस होटल को विज़िट कर रही हूँ। 3 साल से मेरी कंपनी के साथ जो है वो मेरी कंपनी के साथ का कॉन्ट्रैक्ट बहुत पहले से है, तो 3 साल से जो है वो मैं इस वाले होटल में आ रही हूँ। इससे पहले जो है वो इसके बराबर में एक और होता था ढाका रेसिडेंसी, तो मैं पहले जो है वो उस वाले होटल में आई हुई थी। फिर जो है वो मोस्टली मैं ढाका की फ़्लाइट्स वगैरह नहीं लेती थी, क्योंकि जो है वो मेरी प्रायोरिटी होती थी मेरे ऑफ, तो इस वजह से मैं जो है वो ढाका की फ़्लाइट्स नहीं लेती थी। और जो है वो पिछले 3 सालों से यहाँ पे अब आ रही हूँ। जब ऑन ऑफ जब मेरी प्रायोरिटी नहीं होती है, तो मुझे ये डेस्टिनेशन जो है वो इसलिए अच्छी लगती है कि इस फ्लाइट पर ना बड़ा सुकून होता है। और सेकंड ये कि ना यहाँ का जो है वो ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होता है। थर्ड ये कि यहाँ का जो होटल है, यहाँ की सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो मुझे ना कंफर्टेबल में रहती हूँ यहाँ पे आके। अब मैं यहाँ पे आपको स्विमिंग पूल एरिया पूरा दिखा देती हूँ। यहाँ पे इन्होंने एक बहुत बड़ी सी स्क्रीन लगाई हुई है, यहाँ पे स्पीकर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे रात के टाइम पे म्यूज़िक इतना ज़्यादा लाउड होता है, इतना ज़्यादा लाउड होता है कि आप जब यहाँ पे पाँव रख रहे होते हैं तो ऐसे आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो झनकारें बज रही होती हैं। इतना ज़्यादा ये लाउड होता है कि कान के पर्दे जो है वो ऑलमोस्ट फटने पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्रू नहीं आता है, इस वजह से, क्योंकि उनको अपनी शॉपिंग वगैरह करनी होती है, उनको जो है वो यहाँ पे अच्छे खाने खाने होते हैं, तो वो जो है वो ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। मुझे जो भी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए होती हैं मुझे होटल के आसपास से ही मिल जाती हैं, तो मैं इसलिए ज़्यादा दूर तक जाती नहीं हूँ। लेकिन इनकी मार्केट्स, इनका जो है वो बाज़ार वगैरह बहुत ज़्यादा सस्ता है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता है और बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। लास्ट टाइम मैंने यहाँ से एक बनारसी साड़ी ख़रीदी थी, जो कि मुझे बहुत ज़बरदस्त मिली थी, बहुत ही ज़बरदस्त, और पाकिस्तानी मुझे ऑलमोस्ट 23 से 25 हज़ार रुपये के दरमियान में पड़ी थी, और यहाँ पे मुझे 8,000 के 9,000 टका की, इसी के लगभग कुछ अमाउंट थी पड़ी थी। और अभी तक मैंने उसे बनवाया नहीं है, बस वो मैंने रखी हुई है। और यहाँ पे वही पोल्यूशन आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा है। और इसी के साथ ही यहाँ पे जो है वो मैंने अपनी टिकटॉक की वीडियोस भी बना ली हैं, तो अभी जो है वो वापस जाती हूँ। इतने छोटे से रेस्ट पीरियड में भी मैंने इतने सारे काम कर लिए मेरे बहुत सारे साथ के जो कलीग्स थी उन्होंने ब्रेकफास्ट भी स्किप कर दिया, क्योंकि रेस्ट पीरियड जो है बहुत ज़्यादा कम है। तो देखिए मैंने इतने कम से टाइम के अंदर सो भी लिया, मूवीज़ भी देख ली, शॉपिंग भी कर ली, ब्रेकफास्ट भी कर लिया, और सबसे बड़ी बात स्विमिंग पूल एरिया पे भी आके इतनी देर से मैं बैठी हुई हूँ और मैंने अपनी टिकटॉक भी बनाई। हर
इंसान दूसरे इंसान से टोटली डिफरेंट होता है। हर इंसान की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। कोई जो है वो अपनी फैमिली को टाइम देना ज़्यादा पसंद करता है, लेओवर्स वगैरह पे भी आके बाहर कहीं नहीं जाता, सारा टाइम रूम में रहना उसको अच्छा लगता है। कोई जो है वो अपने आप के साथ टाइम गुजारना पसंद करता है, कोई जो है वो शॉपिंग में अपना टाइम गुजार के खुश होता है। तो बस इसी तरह से हर इंसान की अपनी अपनी नेचर होती है, अपना अपना जो है वो नज़रिया होता है। जिस तरह से मैं हूँ तो मुझे ये कभी नहीं हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ, मैं इससे अच्छी हूँ, मैं उससे अच्छी हूँ। लेकिन मुझे ये बहुत बार फ़ील हुआ कि मैं बहुत सारे लोगों से मुख्तलिफ हूँ, मैं टोटली डिफरेंट हूँ लोगों से। जैसे लोग होते हैं ना कि मैं इससे भी आगे निकल जाऊँ, मैं उससे भी आगे निकल जाऊँ, मेरा कभी किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं रहा है। मेरा हमेशा कंपटीशन मेरे अपने साथ होता है कि मैं अपने आप को बेहतर बना लूँ, मैं अपने आप को एक अच्छा इंसान बना लूँ। मुझे दूसरों की तरह नज़र आने का कोई भी शौक़ नहीं है। मुझे ये है कि मैं जैसा इंसान बनूँ ना, तो भई मेरी एक अलग से पहचान हो, मुझे लोग जाने मेरी पहचान की वजह से। और मैं कभी अपनी गलतियों से नहीं डरती हूँ। मैं कहती हूँ अगर हम गलतियाँ करेंगे तो ही हम सीखेंगे ना उन गलतियों से। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ की हैं, जिनका अज़ाला जो है वो मुझे अब तक भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मैं कहती हूँ कि इंसान ना गलतियों के बाद जो इंसान बन के निकलता है ना, जब उसको पता चलता है कि उसकी क्या-क्या गलतियाँ थी और उसकी वजह से उसको और उसकी फैमिली को क्या-क्या अज़ाले भरने पड़ रहे हैं, तो वो इंसान ही डिफरेंट होके निकलता है। वो टोटली चेंज होता है, वो पहले जैसा रहता ही नहीं है। फाइनली मैं जो है वो वापस आ गई हूँ और वॉशरूम में खड़ा होकर वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे जो है वो रूम की लाइट बहुत ज़्यादा डिम है। तो बस अभी जल्दी से जो है वो मेकअप रिमूव करती हूँ और फिर कुछ खाती भी थी क्योंकि मैंने पूरी फ्लाइट पे कुछ भी नहीं खाया था और हालत जो है बस बहुत बुरी हो रही है। तो बस अब जल्दी मैंने ये बनाना कट कर लिया है। घर पे बनाना पड़ा हुआ था, थोड़े से ग्रेप्स पड़े हुए थे और मैंने जो है वो ओट्स बना लिए हैं। ओट्स के अंदर मैंने दूध और चीनी ऐड कर ली है। अब मैं ओट्स को जो है वो गरम को ही इस फ्रूट्स के अंदर ऐड कर दूँगी। और मेरे पास ज़्यादा फ्रूट्स नहीं थे, ऐसे यूजुअली मेरे पास एप्पल भी होता है लेकिन आज नहीं था। तो बस यहाँ पे जो है वो उसको जल्दी से मिक्सअप करूँगी और उसको खा लूँगी और साथ साथ अपना सामान भी पैक कर रही हूँ क्योंकि मैंने जो है वो अर्ली मॉर्निंग निकल जाना है पाकिस्तान के लिए। तो यहाँ पे जो है वो अपना सामान भी पैक कर रही थी। मैं सोच रही थी पाइनएप्पल मैं किस तरह से लेके जाऊँ, जो कि मैं कल ही लेके आई हूँ, सॉरी आज ही लेके आई हूँ ढाका से। कल लिए थे वहाँ से और आज पहुँची हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे अल्लाह पाक की कुदरत में देख रही थी, ये देखें कितनी खूबसूरती से जो है वो एक के बाद एक लीफ जो है वो इस पे लगा हुआ है। तो मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखने के बाद तो अल्लाह पाक की जो है वो बनाई हुई हर चीज़ के ऊपर जो है वो सुभान अल्लाह कहने को दिल कर रहा है। तो बाकी जो है वो इनको जल्दी से कट करती हूँ, उसको कपड़े के अंदर लपेट के बैग में डाल लूँगी। अब यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है, अर्ली मॉर्निंग है, रात के 3 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से जो है वो खाना बना रही हूँ ताकि मैं खाऊँ और उसके बाद जो है मैं अपनी फ़्लाइट के लिए निकल जाऊँ। मैंने बहुत सारे अंडे बॉयल कर लिए हैं क्योंकि मैं इस बार जो है वो लंबे टाइम के लिए पाकिस्तान जा रही हूँ। तो यहाँ पे ये पीछे जो है वो ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए मैं इनको बॉईल करके अपने साथ ही रख लूँगी और फ़्लाइट पे जो है ये मैं खा लूँगी। फ़्लाइट पे मैं खाना नहीं खाऊँगी, तो बस मैं जो है वो इन्हीं को खा लूँगी। यहाँ पे मैं जो है वो इसके ऊपर ये मसाले वगैरह ऐड कर रही हूँ, तो ये मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। और इसी के साथ ही जो है ये मैंने अरबिक ब्रेड गरम कर ली थी, ये मेरे पास घर पे पड़ी हुई थी। तो मैंने जो है वो जब ऑनलाइन सामान मंगाया था साथ में अरबिक ब्रेड भी मंगवा ली थी। वैसे यहाँ पे यूजुअली मुझे अरबिक ब्रेड नहीं मिल रही होती है और यहाँ पे अपना नाश्ता मैं रख रही हूँ। और साथ ही साथ मैंने जो है वो अपनी यूट्यूब की वीडियो लगा दी थी, जो मैं बीजिंग गई थी, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का मैंने जो विज़िट किया था वो मैंने वीडियो यहाँ पर लगा दी है। इसी के साथ ही मैं करती हूँ अपने इस व्लॉग का इख्तिताम। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर विजिट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।